बोले श्री रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की जय। जय श्री राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कटी तुनीर पिट पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांद। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए नख सिक मंजु महाछवि छाए। जय श्री राम। अर्थात कमर में तरकस और पीतंबर बांधे हैं, दाहिने हाथ में वाड़ और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले युगपबीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर्ष जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए। जय श्री राम। अर्थात उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्हें जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि देखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। जय श्री राम। अर्थात विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, कौन जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि निपसन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहाऊं। जय श्री राम। अर्थात सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख भी मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब निपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माहि, राम चाप तोरब सक नाही। जय श्री राम। अर्थात प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि राजचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सबको विश्वास हो गया कि श्री राम जी ही धनुष तोड़ा, इसलिए सब खुशी मनाता। बिन भजहूँ भव धनुष विशाला, मेल ही सिय राम और माला। अस बिचारी गौनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। जय श्री राम। अर्थात इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेंगे। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूम सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमान। तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवर बियाहा। जय श्री राम। अर्थात दूसरे राजा जो अभिवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानित थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्हें कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना
कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कलहूँ किन्हों सिय हित समरज तब हम सो, यह सुनी अवसर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयान। जय श्री राम। अर्थात काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिया बियाह बिराम गर्भ दूर करे निपही के, जित को संक संक्राम दशरथ के रन बाकुरे। सिया बियाह बिराम गर्भ दूर करहि निपके, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। जय श्री राम। अर्थात उन्हें कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्विभुव सुदशरथ अजर बिहार। व्यर्थ मर हों जन गाल बजाए, मन मोदक ही के भूख बुताए। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जय श्री राम। अर्थात इसका अर्थ ये होगा, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीव में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारे, भरी लोचन छबिले हूँ हमारे। जगत पिता रघुपति बिचारे, भरी लोचन छबिले हूँ निहार। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एवं दो बंधु शंभ और बासी। जय श्री राम। अर्थात और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बरसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्र के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाए, मृग जलु निरखि मरहु कत धाये। जय श्री राम। सुधा समुद्र समीप बिहाए, मृग जल निरख मरहु कत धाय। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। जय श्री राम। अर्थात समीप आए हुए भगवान रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जनक जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो इच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। दे कहीं सूर्य नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करी कल गाना। जय श्री राम। अर्थात ऐसे कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गाना गाते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तब पठहि, जानि सुअवसर सिय तब पठहि। जनक बोलाय चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्विभुव सुदशरथ अजर बिहार।
तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखाने, जगद विकार उपगुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जनक जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जगजननी जी की अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद पद बनाना है। सिय बरन्युते उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को ले। सो पटतरियुतिय समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। जय श्री राम। अर्थात सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकृति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। मंगल भानय मंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जाने। विषय बारुण बंदो प्रिय जेहि, कहूँ रमासम किमि बदे। जय श्री राम। अर्थात पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, पृथ्वी की स्त्रियों की तो बातें ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कछुप सोई। शोभा रंजु मंदरु सिंगारे, पैथे पानी पंकज निज मारो। जिन लक्ष्मी जी की बात उन ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मंथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उस मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तद संकोच समेत कभी कहीं सिय समतोल।
मंगल भावनय मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार का सहयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही भी त्रिगुणमय प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकृति ही सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जनक जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुत लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मंथन में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई और स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व हैं, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमाल कार के द्वारा बनी सुंदरता से व्यक्त किया है। मंगल भानय मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। चले संग लो सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोवन मलिम तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। जय श्री राम। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग रचि सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगोदारी देखी रूप मोहे नर नारी। जय श्री राम। अर्थात सब आभूषण अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्ष सुना दुर्दुभि जाए बरसि पसुन अप्सरा गाय। पानी सरोज सोह जय माला औचट चितय सकल भुवाला। जय श्री राम। अर्थात देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा गए मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे लौकिक लोचन निधि पाई। जय श्री राम। अर्थात सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ देखि सिय सको चान। लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीरही उर आन। मंगल भावनय मंगल हारी द्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा
परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। मंगल भावनय मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय।